क्या साधारण आदमी के बस की बात थी? नहीं थी। ये चीजें अगर हैं, नीची जाति की वैल्यू नहीं है, स्त्रियों की वैल्यू नहीं है, उनका अपमान किया जा रहा है, ठीक है, जो कन्या जन्म लेती थी उसको दुख का कारण माना जाता था, तो क्या कोई नया व्यक्ति, खास करके बुद्धिज्म जो स्टार्ट किए थे महात्मा बुद्ध, और जैन धर्म जो स्टार्ट किए थे, दोनों राज धर्म से थे, दोनों राज परिवार से थे। इन्होंने जो धर्म शुरू किया, और इन्होंने जब जब ये कहेंगे कि जो भी अपने आप को लगता है जिनका शोषण हुआ है वो हमारे रिलीजन को ज्वाइन कर सकता है, और इसमें किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। तो क्या अगर मेरा कान में शीशा डालने का बात होगा, मेरे घर के महिलाओं का अपमान होगा, तो हम इधर नहीं जाएंगे? जाएंगे। यही कारण था कि इस्लाम भी यहां पर आ पाया। जब आप कमजोर होने लगते हैं, यार आप मान लीजिए घर में है, कोई बाप है, एग्जाम्पल, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल, घर में बाप है, पी के अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को मारपीट करता है, तो क्या दूसरा लड़का बोलेगा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चलो मेरे साथ? तो वो लड़की कितना दिन तक रोकेगी? बहुत ज्यादा संभावना है जाएगी, बहुत ज्यादा संभावना है कि जाएगी ही जाएगी। 1 साल रोक ले, 2 साल रोक ले, जब देख ले कि पिता यही बेवड़ापन के कारण वो मरने वाला है। तो उसी तरह से जब उनका अपमान हो रहा है तो और कुछ नया चीज, अच्छा चीज आता है, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसी वजह से बुद्धिज्म की ओर लोग गए। बुद्धिज्म में क्या था? सिंपल परंपरा, आपका अहिंसा का पालन करना है, वायलेंस नहीं करना, ठीक है। उसके बाद किसी के साथ अत्याचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। इनकी भाषा जो प्रचार की जाती थी वो प्राकृत और पाली थी, ठीक है, जो आम आदमी को समझ सके। ज्वाइन करने के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं था कि इतना पैसा लगेगा, इतना ये लगेगा। इस वजह से बुद्धिज्म बहुत तेजी से राइज हुआ, और बहुत सिंपल सा धर्म था। जैनिज्म भी राइज हुआ। बुद्धिज्म और जैनिज्म में राइज होने का रीजन क्या है? अहिंसा को ये भी मानता है, जैनिज्म भी अहिंसा को मानता है, लेकिन जैनिज्म क्या है, थोड़ा सा अहिंसा में कट्टर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल कि अगर चल रहे हैं आप, तो पैर से अगर कीड़े भी मर जाए तो उसे हिंसा माना जाएगा। तो इतना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अभी बारिश का सीजन है, तो बाहर कई बार हम निकलते हैं तो कई बार कीड़े मकोड़े पैर से दब के मरते हैं, उतना संभव नहीं है, ठीक है, जितना संभव हो सकता है। तो लोग सिंपल और सादा चीज को ज्यादा पसंद करते हैं, वो स्थायी होता है। जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत लोग हैं, उद्योगपति बहुत लोग हैं, लेकिन रतन टाटा सर का नाम हमेशा सर्वोपरि से लिया जाता है और जाता रहेगा, ठीक है। टाटा मोटर्स की देन है जो भारत में 4 व्हीलर इंडिका वगैरह आई, जो देखने के लिए मिला, इस तरह की चीजें, समझ रहे हैं। तो उससे तो बुद्धिज्म का ज्यादा प्रभाव पड़ा। अब कहीं कहीं सैविज्म और वैष्णविज्म देखने के लिए मिला, ठीक है। अब ये फैला तो आखिर इनको, जो हिंदू है, सनातनी है, उनको तो लगेगा कि भाई ये राइज कर रहा है तो फिर हम लोग को इसकी रक्षा करनी होगी। तो कुछ तबके हैं शिव के उपासक के रूप में आए कि आप शिव की उपासना करिए, तो कुछ लोग इससे प्रभावित हुए, कुछ लोग वैष्णविज्म को प्रभावित हुए। लेकिन बुद्धिज्म एक मात्र ऐसा रिलीजन था, दे आर एबल टू क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है। ये इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस कर पाने में सफल हुए। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बुद्धिज्म जो है बहुत सिंपल था, और धर्म प्रचारक क्या हुआ, इनको भेजा गया बाहर में भी, ठीक है। श्रीलंका, थाईलैंड, बैंकॉक, कंबोडिया, बहुत जगह में अभी भी आपको मिलने के लिए, देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जितना विदेशों में बुद्धिज्म फैल पाया, ठीक है, बुद्धिज्म को पढ़िएगा आप तो आप भी उससे प्रभावित होइएगा। भीमराव अंबेडकर जी बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करने वाले प्रबुद्ध व्यक्तियों में से एक थे, ठीक है। और जैन में और जो बुद्धिज्म है, इनमें ये लोग बीच बीच में कुछ उटपटांग हरकतें नहीं करते हैं, ध्वज लेके निकलते नहीं, लेकिन इनके अगर आप नजदीक बैठेंगे तो इनमें दिखावा कम है धर्म के प्रति, और धर्म जो अध्यात्म है उसकी जागरूकता इनमें ज्यादा है। आप बैठिएगा तो आपको बहुत सुकून या पीसफुल प्रोवाइड होगा। जितने लोग जैन हैं जिन्होंने बिजनेस संभाला, वो काफी अच्छे ओहदे पर है, ठीक है। इवन जो दृष्टि जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, विकास देवकीर्ति, वो भी है, शायद संभवतः, मुझे जहां तक जानकारी, वो जैन धर्म को ही मानते हैं। तो इस तरह से अब बुद्धिज्म दूसरी जगह फैल पाया। प्रश्न उठता है, बुद्धिज्म जब दूसरी जगह फैल पाया तो इंडिया में क्यों नहीं फैल पाया? संभवतः जब राइज कर रहा था तो इस्लाम का अटैक होना शुरू हो गया। और अगर आपको नहीं पता है तो पूरे विश्व में बुद्धिज्म और जैनिज्म जो फैला है वो भारत की देन है। हाँ, कहां से? बिहार में, ठीक है, बिहार में, ठीक है। आपका निरंजना नदी है, वहां से बैठ के, वहीं पर निरंजना नदी के बगल में उन्होंने तपस्या की और बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ज्ञान क्या था? वो बहुत उच्च कोटि की चीजें हैं। मैं अपने आप को साधारण मनुष्य मानता हूँ, कभी मौका मिले समझने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये एंशिएंट रिलीजन में बहुत लोग को लगता है कि हिंदू धर्म सनातन धर्म था। नहीं सर, हमारी भी कुरीतियां थी। एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए ये इंडिया है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इंडिया है ये, ठीक है, यहाँ श्रीलंका। अगर इंडिया में मान लीजिए अगर हम लोग आपस में नहीं लड़ते, ठीक है, सतारा का राजा है,
ठीक है, साउथ का राजा है, मध्य प्रांत का राजा है, गुजरात का है, सिंध का, आपस में नहीं लड़ते तो क्या विदेशी अटैक हम पे हो पाता? नहीं सर। जब हम कमजोर होते तो बाहरी वाले को मौका मिलता। ठीक है, आई होप समझाने के लिए कोशिश किया मैंने। चीज अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।